ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में स्ट्राइक आने के कारण मुझे इस वीडियो को दोबारा से अपलोड करना पड़ रहा है। और इस बार मैंने इस वीडियो में इमेजेस को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर कहते हैं कि कभी कभार अनजान पार्सल रिसीव करना आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकता है। एंड देन दिखाया जाता है कि मिसाई जो है पड़ोस वाली आंटी के घर जाकर पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही होती है। पड़ोस वाली आंटी बता रही होती है कि कुछ टाइम से कासुकाबे में बहुत ही अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। कोई अनजान आदमी आता है और उनके घर में एक पार्सल देके जाता है, और उस पार्सल के अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लोग काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और कभी कभार तो खुद की जान लेने के भी पीछे पड़ जाते हैं। तभी अपन को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिनचैन तो अपने घर में आराम से बैठ के टीवी देख रहा होता है, और टीवी के अंदर आज शिनचैन जो है एक्शन कामिन की एक मूवी देख रहा था, जहाँ पे एक्शन कामिन की जो फाइट होती है वो एक मड मॉन्स्टर के साथ होती है। और वो जो मड मॉन्स्टर होता है वो मिमिको पे हमला करता है और उसके शूज को गंदा कर देता है, जिससे मिमिको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पे एक्शन कामिन आता है और एक छोटा सा प्रमोशन करता है और कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरी मड एक बार में ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास है एक्शन कामिन सुपर डिटर्जेंट, जो कि सारी की सारी गंदगी को एक बार में ही छुटा सकता है। और फिर वो डिटर्जेंट की मदद से जो है उसके शूज को क्लीन कर देता है और उसके शूज पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी शिनचैन इस एड को देखने के बाद सोचता है कि काश ये वाला जो डिटर्जेंट है वो मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मैं एक्शन कामिन का काफी बड़ा फैन हूँ। तभी मिसाई घर में आ जाती है और वो एक रैंडम पार्सल को लेके आती है, तो शिनचैन पूछता है कि आपको ये पार्सल आखिर कहाँ से मिला। तो मिसाई बताने लगती है कि ये किसी अनजान आदमी ने उसको भेजा है। तो फिर वो जो है बिना कुछ सोचे समझे शिनचैन के साथ उस पार्सल को अनबॉक्स करना शुरू कर देती है। तभी उस बॉक्स के अंदर से एक्शन कामिन स्पेशल एडिशन डिटर्जेंट निकलता है। तो शिनचैन अपनी मॉम से पूछता है क्या ये डिटर्जेंट आपने मेरे लिए मंगाया है स्पेशली। तो वो कहती है नहीं, ये मुझे कोई अनजान आदमी दे के गया था और कह रहा था ये तुम्हारा पार्सल है। तभी मिसाई को सुबह वाली बात याद आती है और वो कहने लगती है कहीं ये वही अनजान पार्सल तो नहीं है जिसकी वजह से लोग अपनी जान के पीछे भी पड़ जाते हैं। लेकिन फिर मिसाई इस चीज को इग्नोर कर देती है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है। और मिसाई शिनचैन से कहती है कि अब ये डिटर्जेंट आ ही गया है तो तुम अपने ये वाले शूज को धो लो, ये काफी ज्यादा गंदे हो रहे हैं। तो फिर शिनचैन मिसाई की इस बात से एग्री कर जाता है और काफी खुश हो जाता है, और उसको लगता है कि एक्शन कामिन ने स्पेशली शिनचैन को ये डिटर्जेंट ट्राई करने को दिया है। तभी मिसाई शिनचैन से कहती है कि अगर तुम्हें ये अपने शूज क्लीन करने हैं तो तुम्हें सबसे पहले ऊपर जाके एक पानी भरने के लिए छोटा सा टब लाना पड़ेगा, और शिनचैन भी इस बात से एग्री हो जाता है। और जब शिनचैन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो ये बात इग्नोर कर देता है और सोचता है ये उसका वहम है। टब लाने के बाद शिनचैन उस टब में डिटर्जेंट डालने लगता है और अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम जब मैं ऊपर जा रहा था तो क्या आप मेरे पीछे थी। तो शिनचैन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं थी, और शिनचैन भी इस बात को इग्नोर कर देता है और उस टब में डिटर्जेंट डाल देता है। तभी शिनचैन की मॉम वहां से चली जाती है, लेकिन शिनचैन की मॉम के जाने के बाद भी शिनचैन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन शिनचैन इस बात को फिर से नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब शिनचैन शूज क्लीन कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहा होता है, और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शिनचैन को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। तभी शिनचैन के घर के पास से मसाओ निकल रहा होता है, तो मसाओ शिनचैन को सैड देख के शिनचैन के पास चला जाता है। तभी मसाओ इस डिटर्जेंट के बॉक्स को देखकर कहता है ये तो वही डिटर्जेंट का बॉक्स है जो कि पूरे कासुकाबे में किसी अनजान आदमी ने दिया है। तभी मसाओ शिनचैन से कहता है कि इस डिटर्जेंट को फेंक दो, ये डिटर्जेंट श्रापित है, जिस जिसके घर में ये डिटर्जेंट अभी तक गया है उन लोगों की जान चली गई है, और ये जो है डिटर्जेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी शिनचैन कहता है कि मुझे पता है तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एक्शन कामिन ने तुम्हें ये डिटर्जेंट स्पेशली नहीं दिया है। तभी शिनचैन मसाओ को डराते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी शूज वॉश करने में मदद करोगे, और मसाओ भी डरते हुए हाँ कह देता है। और फिर मसाओ शिनचैन के शूज वॉश करने में शिनचैन की मदद करता है, और दिखाया जाता है कि शिनचैन तो काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहा होता है, जैसे उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो। तभी इसके बाद एकदम से शिनचैन का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मसाओ को शुक्रिया कहता है उसके शूज को अच्छे से वॉश करने के लिए। और फिर इसके बाद शिनचैन फिर से नॉर्मल हो जाता है जब उसके शूज वॉश हो जाते हैं, और फिर इसके बाद मसाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद शिनचैन फिर से रूडली मसाओ से कहता है कि तुम्हें अब मैं जो शूज देने वाला हूँ तुम्हें उसको भी साफ करना है, लेकिन मसाओ जो है इसको एक टास्क की तरह हैप्पी होकर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो ये वाले शूज थे ये काफी ज्यादा गंदे थे, तो शिनचैन जो है उससे कहता है कि तुम्हें इन शूज को साफ करना है, लेकिन मसाओ थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसको इन शूज को साफ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन मसाओ भी अपना 100% ट्राई करता है इन शूज को साफ करने की, क्योंकि उसने शिनचैन से वादा किया था कि वो इन शूज को भी साफ कर देगा। इसके बाद मसाओ जो है शिनचैन के ये वाली शूज भी साफ कर देता है, जिससे शिनचैन इसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद शिनचैन मसाओ से
कहता है कि अब मैं जो तुम्हें शूज़ देने वाला हूँ वो शायद ही तुम साफ़ कर पाओगे, और अगर तुमने इसको साफ़ कर लिया तो तुम बच जाओगे, और अगर तुम इसको साफ़ नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एंड देन दिखाया जाता है कि ये वाले जो शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। तभी यहाँ पे मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है क्या यहीं पे मेरा अंत है, क्योंकि मुझे तो इस जूते को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तभी शिनचैन कहता है कि अगर तुम इन शूज़ को नहीं साफ़ कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मसाओ इन गंदे शूज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और शिनचैन से पूछता है कि शिनचैन क्या तुम ठीक हो, इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है क्या। तभी शिनचैन एकदम से बहुत ज़्यादा हाइट में लंबा हो जाता है और मसाओ से कहते हैं अगर तुम इन शूज़ को साफ़ नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये चीज़ मसाओ को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, उसको डर लगता है और उसको लगता है कि शिनचैन को किसी ने अपने वश में कर लिया है। लेकिन मसाओ जो है हार नहीं मानता और उन शूज़ को जो है पानी के अंदर डाल देता है और उतने से डिटर्जेंट में जो है कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है शिनचैन मसाओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी मसाओ कहता है कि एक बार डिटर्जेंट बढ़ा कर देखो, और फिर तभी शिनचैन जो है पूरे डिटर्जेंट का डब्बा उठाता है और उठा के जो है उस टब के अंदर डाल देता है और मिक्स कर देता है। तभी यहाँ पे बहुत ही अनजान सी आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ पे शिनचैन के गैराज में पूरा झाग ही झाग हो जाता है और ये जो झाग होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरे शिनचैन के घर को कवर कर लेता है, इवन अंदर तक भी चला जाता है। तभी यहाँ पे मिसाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है शिनचैन ये तुमने क्या किया। तभी शिनचैन कहने लगता है कि मैंने आपके शूज़ को क्लीन किया है, और तभी मसाओ बताने लगता है कि शिनचैन को किसी ने अपने वश में कर लिया था जिस वजह से शिनचैन ने ये सब किया। तो फिर मिसाई शांत हो जाती है। एंड देन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरोशी अपने घर में आ जाता है और मिसाई ये सब चीज़ें हिरोशी को बता देती है। तो फिर इसके बाद पूरी फैमिली जो है सोचने लगती है कि ये आखिर ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ, ये क्यों हुआ। तभी यहाँ पे हिरोशी जो है टीवी खोल देता है और टीवी के अंदर एक न्यूज़ एंकर बता रहा होता है कि यही वो आदमी है जिसने फेक प्रमोशन किया था अपने एक्शन कामेन सुपर डिटर्जेंट का, और इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। ये आदमी क्या करता था कि उस डिटर्जेंट में ऐसा केमिकल मिलाता था जिससे लोगों को लगे उनके आसपास कोई आत्मा है या फिर उनका घर श्रापित है तो वो छोड़ के चले जाएं और उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आए या फिर वो खुद की जान ही ले ले जिससे वो मर जाएं। तो ये बात सुनने के बाद मिसाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि अच्छा हुआ हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं घटी। और एपिसोड की एंड में प्रिंसिपल सर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैंने बोला था ना, कोई अनजान पार्सल रिसीव करना आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।